मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करना चाहती है और मेरे परिवार वाले भी मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं और मैं अकेला व्यक्ति घुटन का शिकार हो चुका हूँ। मैं टूट जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, पता नहीं लोग मेरे पास क्यों नहीं रुकना चाहते हैं। सच बात तो ये है, यदि आप अकेलेपन को अपना दुश्मन समझ रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप अकेलेपन को अपना शत्रु मान रहे हैं, तो सीधी-सी बात है आप जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अकेलापन अर्थात आपके जीवन की मजबूती और अकेलापन मतलब आपके जीवन की ताकत, सबसे बड़ी ताकत आपके जीवन में अकेलापन होता है। सूनापन अलग है और अकेलापन अलग है। यदि आपके जीवन में अकेलापन है, तो आपका सौभाग्य है। उस प्रभु का धन्यवाद करिए कि आपने मेरे जीवन में अकेलापन दिया है और ये जो तुच्छ किस्म के लोग हैं, वो निहायती नालायक लोग हैं, निहायती आपके साथ बुरा करने वाले व्यक्ति हैं, आपके साथ धोखा करने वाले व्यक्ति हैं, उनको ईश्वर ने पहले ही आपसे दूर कर दिया है। आपको कुछ बेहतर करना है, आपके बारे में कुछ बेहतर सोचा गया है। अच्छा एक बात बताइए, जो लोग आज अकेले हैं, वो बड़े परेशान हैं। ये जो आप आज अकेले हैं, ये आपकी मर्जी है क्या? आप कहें नहीं हमारी तो मर्जी नहीं है। फिर किसकी मर्जी है? आप कहेंगे ईश्वर की मर्जी है। और आपसे मैं एक सवाल और करना चाहता हूं, उस ईश्वर से ज्यादा समझदार हैं क्या आप? उस ईश्वर से ज्यादा आपके अंदर अक्ल है क्या? जो आप रोना धोना आप कर रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं कि मेरे जीवन में तो अकेलापन आ गया है, मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता है, मैंने अपनी बहन के लिए सब कुछ किया है और आज अकेलापन हो गया। सच बात तो ये है, जो व्यक्ति बेहतर है और बेहतर लेवल पर है, उसके जीवन में अकेलापन आना वास्तविकता है, स्वाभाविक है भई। अगर आपको ये लग रहा है कि आप जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा उसने जीवन में किसी ने तरक्की की नहीं, फिर तो उसके जीवन में भीड़ होगी। लेकिन अगर आप बहुत बेहतर लेवल के व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन में अकेलापन सच में होगा। आपको कोई एडवाइस तक नहीं देगा। आज मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, जो सच में आपके अकेलेपन को इतना मजबूत बना देंगे और आज के बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इन लोगों को तो बिल्कुल ड्रामेबाजों को अपने जीवन से निकाल दो, आप अकेले रह लो, लेकिन इनको मत रखो अपने पास। फिर ये आपके साथ चीटिंग करेंगे, फिर ये आपके साथ धोखा करेंगे और फिर आपके साथ बुरा करके और चले जाएँगे। कुछ स्वार्थी लोग भी तो होते हैं, जो अकेलेपन में हमारे पल्ले पड़ जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, अकेलापन मतलब दूसरों की ज़रूरत आप समझ रहे हैं और जिस दिन लोगों को ये पता लग जाता है, सबसे ज़्यादा दिक्कतें अकेलेपन में उस व्यक्ति को होती है जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है। जब उसके पास अकेलापन होता है तो बहुत सारे मित्र बन जाते हैं और वो स्वार्थ में मित्र बन जाते हैं। कैसे ऐसे लोगों को अपने जीवन से दफ़ा करें और कैसे अपने जीवन को सुरक्षित बनाएँ, इस टॉपिक पर आज की ये वीडियो है। थोड़ा ध्यान से समझना एक-एक पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि यदि आपके जीवन में स्वार्थी लोग हैं, जो आते हैं, चले जाते हैं, जो उनको ज़रूरतें होती हैं, उनकी पूरी होती है और वो चले जाते हैं। सच बात तो यही है। ओरिजिनल चीज़ें यही है, तकलीफ़ यही है और सच्चाई यही है। एक बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मैं बहुत बड़ी दिक्कतों में आ गया। हर व्यक्ति मेरे से दूर होने लगा, हर रिश्ता मुझे छोड़कर जाने लगा, हर प्रेम मुझे तोड़कर जाने लगा। हर उम्मीद मुझे छोड़ने लगी। हर व्यक्ति मुझसे कहने लगा बस तू नालायक है, निहायती बिल्कुल तू कुछ नहीं कर पाएगा। सच मानिए उस तकलीफ का शिकार मैं हो गया था जिसमें व्यक्ति जी नहीं पाता है। हर व्यक्ति बेवफ़ाई कर जाए, हर व्यक्ति विश्वास तोड़कर चला जाए, जिससे जितना विश्वास जताया जाए वो ही उतना दूर चला जाए। जीवन में सच में बड़ी तकलीफ़ें आई, जीवन में सच में परेशान हूँ। बार-बार सामने वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जीवन में अकेलापन, तकलीफ़ें और ज़्यादा जुड़ती गई। एक बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति क्या कि वो मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं, मेरे गुरु हैं। मैंने उनसे जाकर कहा कि मेरे जीवन में आज ये जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो पीड़ा आ रही है, ये लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, क्या मेरा जीवन ऐसे ही चलने वाला है परमानेंट? उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं चलने वाला है। मैंने कहा तो गुरुजी मैंने तो सब रास्ते कर लिए हैं। मैंने अपने भाई को मना कर देखा है, मैंने अपने रिश्तेदारों को मना कर देखा है, मैंने अपने मित्र को मना कर देखा है। लेकिन पता नहीं ये अकेलापन मेरे जीवन में कहाँ से अटक गया है और मैं चाहता हूँ लोग मेरे पास हो, लोग मेरे पास रहे, लोग मुझे भी प्रेम करें,
लोग मेरे पास आकर रहें और लोग मेरे भी पास अपनी बातें रखें और मैं उनकी बातें सुनूं और वो मुझे कहें। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना और बड़ी गहराई के साथ सुनना। उन्होंने कहा कि सच बात तो ये है, जो आज आपके जीवन में हो रहा है, ये 50 साल के बाद भी होना है। मैंने कहा कैसे? भई इनको तो अलग होना ही है आपसे। पत्नी आपसे छूट जाएगी या फिर आप छूट जाएँगे। बच्चे आपसे छूट जाएँगे, बेटी आपसे छूट जाएगी, बच्चे की बहुएँ आपसे छूट जाएँगी। क्या आप किस उम्मीद को आप कर रहे हैं? सच बात तो ये है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और हो रहा है, तो आप अपना सौभाग्य मानिए। जीवन में जो चीज़ें आपको बाद में देखनी है, जो पीड़ा आपको देखनी है, वो आज आप देख रहे हैं। जो तकलीफ़ें आपको जीवन में मिलनी है, वो आज आपको मिल रही है। तो काहे परेशान हो रहे हो? और सच बात ये है कि जिन लोगों को मेरे जीवन से जाना था, वो चले गए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बुलाने का प्रयास जिन लोगों को कर रहा था और जिनके बिना मेरी उम्मीदें टूटी जा रही थी, जिनके बिना मेरा जीवन अधूरा मुझे लग रहा था, आखिरी स्थिति ये आई कि वो चीज़ें मेरे जीवन से हटी और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जीवन एक नई दिशा में चलने लगा, जीवन में एक नया मार्ग मिला। भई मुझे कई बार ये भी सोचने को मैं मजबूर हो जाता हूँ कि लोग पता नहीं क्यों डरते हैं कुछ छोड़ने के लिए। वो सोचते हैं कि अगर हम मर गए तो हमारे जीवन में क्या बचेगा भाई, हम क्या करेंगे? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप कुछ लेकर आए थे क्या जो छोड़ने का डर है? मैंने पूछा कि आप कुछ लेकर आए थे क्या जो आपको डर लग रहा है कि छोड़ देंगे मुझ लोग या मैं छोड़कर चला जाऊँगा? कहाँ तकलीफ़ों में फँसे हो? कहाँ ड्रामों में फँसो? जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करो और जीवन में अकेले अगर आप रहोगे, तो आप इतने मजबूत व्यक्ति बन जाएँगे कि कोई व्यक्ति आपको तोड़ नहीं पाएगा। कोई व्यक्ति आपको हरा नहीं पाएगा। अकेलापन आपके जीवन की सबसे बड़ी मजबूती होगी। अकेलापन एक तपस्या है, लेकिन सच बात यह है अकेलापन त्याग भी है और बिना त्याग के आप सफल नहीं हो सकते। आपको नींद को त्यागना पड़ेगा, आपको संगति को त्यागना पड़ेगा, आपको ड्रामों को त्यागना पड़ेगा, आपको परिवार को त्यागना पड़ेगा। बिना त्याग के संभव नहीं है जीवन और बेहतर जीवन संभव नहीं है और बड़ा एक लक्ष्य संभव नहीं है। यदि आपको ये लग रहा है कि आप त्याग नहीं करेंगे, आप तपस्या नहीं करेंगे, अपने जीवन के लिए आप रात-दिन प्रयास नहीं करेंगे, आप सब कुछ कर जाओगे? नहीं, ये तो आप गलत सोच रहे हैं और ऐसे गलत सोचना आपके जीवन को भी खराब कर सकता है। ये चीज़ें भटकाव मात्र होती हैं। जिन लोगों को आज आप अपने जीवन में देख रहे हैं, ये लोग आपके जीवन में भटकाव मात्र हैं। छोड़कर ये भी जानें, आज बेहतर समय है, लोग आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। आज बेहतर समय है, लोग बार-बार आपके पास आना चाहते हैं। आज बेहतर आप हैं, लोग आपसे प्रेम भी करना चाहते हैं। लेकिन ये प्रेम, ये लगाव, ये अट्रैक्शन तब तक है जब तक आपके पास है और जिस दिन आपसे पैसा, जिस दिन आपसे संपत्ति, जिस दिन आपसे पद और प्रतिष्ठा चली गई, उस दिन आपको कोई नहीं पूछने वाला है। ना तो अट्रैक्शन होगा, ना जीवन में कुछ बेहतर होगा। सच मानिए, मैं तो आपको हमेशा कहता हूं कि मैं वास्तविकता आपसे बताता हूं। मैंने लोगों के जीवन को तड़पते हुए देखा है, मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, मैंने लोगों के जीवन को निस्तो नाबूद होते देखा है, ध्वस्त होते देखा है, जो उम्मीदें करते हैं लोगों से। अभी कुछ समय पहले मैं एक बिजनेस करता था, ठीक ठाक बिजनेस था, ज्यादा नॉलेज तो मुझे थी नहीं और इतना कुछ मैं जानता भी नहीं था। बिजनेस बहुत बेहतर चल रहा था। एक मित्र के ऊपर मैंने भरोसा किया तो मुझे नुकसान हो गया। वो नुकसान मित्र का नहीं था और ना मेरा था, वो सब प्रभु की देन थी। वो मुझे मिलना भी था और वो नुकसान शायद ना होता तो आज मैं इस लेवल पे ना होता। प्रभु की एक इच्छा होती है और प्रभु अगर नुकसान कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ अच्छा छुपा होता है। शुरुआत में हमें लगेगा कि ये कष्ट है, लेकिन ये कष्ट कब प्रेम में बदल जाए, कष्ट आपको कब खुशी दे दे, कुछ पता नहीं लगेगा। तो यही सब हुआ। जीवन बहुत बेहतर था। उस समय मुझे लगता था इससे बेहतर जीवन मेरा नहीं होगा और इससे अच्छा जीवन कभी हो ही नहीं सकता। मुझे लगता था, मेरा ऑफिस था, 3-4 स्टाफ थे, पानी देने वाला, चाय लाने वाला, सब चीज़ें। मुझे भी लगता था अरे इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है क्या?
खुशी, प्रेम, सब चीज़ें। हुआ ये कि आपके पास रिश्ते बोने हैं, ये ड्रामे के रिश्ते हैं, आपके अपने नहीं हैं। कब आपको छोड़कर चले जाए आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आपके पास पैसा है, हर एक रिश्ता आपके जैसा है। कुछ समझ आई आपको मेरी बात? ऐसा ही हुआ। जब तक वो ऑफिस चल रहा था, तो मेरे पास स्टाफ था, वो कहते थे सर, सर, वो 50-50 कॉल मुझे करती थी लड़कियाँ। 50-50 कॉल वो जो स्टाफ था वो करते थे। पूछते थे मुझसे, सर कहाँ हो आप? सर आपकी तबीयत कैसी है? सर आप कब आएँगे ऑफिस? सर आप कब मिलेंगे? मुझे किसी ने बोला था कि आप तब तक सर हैं इनके जब तक ये ऑफिस है। उसके बाद आप इनके लिए बेवकूफ़ हैं, आप इनके लिए नालायक हैं, आप इनके लिए इनका पैसा खाने वाले हैं, आप इनके लिए सबसे बेकार व्यक्ति हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? यही सब हुआ। ऑफिस बंद हो गया कोरोना टाइम में। अब जब ऑफिस बंद हुआ तो गाड़ी उस पटरी से नीचे खिसक गई, और जब नीचे खिसक गई, मैंने उस सभी स्टाफ को कॉल किया। मैंने कहा कि मुझे आपसे 10 मिनट बात करनी है। जब व्यक्ति किसी, वो कहते हैं ना, तनाव में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो फिर उसको किसी की ज़रूरत होती है, उस व्यक्ति की जो उसको समझ सके। तो मुझे लगता था कि मेरे स्टाफ ने मेरी परेशानियाँ देखी है, और जो वहाँ पर काम करते थे उन्होंने मेरे दुखों को देखा है, मेरी तकलीफ़ों को देखा है, शायद वो मेरे दुःख सुनेंगे। 10-15 दिन के बाद मुझे पता लगा कि टोटल स्टाफ सब अपनी जगह पर काम करने लगा, दूसरी-दूसरी जाकर जॉब करने लगा। इसमें कोई दो राय है भी नहीं, भई वो परिवार चलाते थे और उनका परिवार भी था, वो कहाँ मेरे भरोसे बैठने वाले थे। मैंने फिर भी उनसे वादा किया था कि मैं ऑफ़िस दोबारा खोलूँगा और चीज़ें सब बेहतर हो जाएँगी। कोई ऑनलाइन जॉब करने लगा, कोई वर्क फ्रॉम होम करने लगा, लेकिन जीवन चलाने लग गए। मैंने उनसे कहा 2-3 लोगों से कि ऐसा है, मुझे आपसे बात करनी है, उनमें से कुछ लड़कियाँ भी थीं। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा आप समय दे दीजिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लोगों को लगता है कि यदि आप लोगों से अपने दुखों को शेयर करोगे, तो आपका दुःख हल्का हो जाएगा, मुझे लगता है बढ़ता है। जो लोग हल्का समझ रहे हैं कि दुःख बाँटने को, वो बढ़ता है। मुझे उल्टा लगता है, आपको लगता है सीधा कि आप दुःख बाँटोगे, आपको वहाँ पर डर भी रहेगा कि यार ये कहीं बता ना दे। लेकिन दुःख शेयर हमेशा अनजान व्यक्ति से करें, जो आपके जीवन में नहीं जानता हूँ, आप कहाँ से हैं, आप कैसे हैं, किस तरीके के हैं, उन लोगों से अपने दुखों को शेयर करें, तो शायद चीज़ें बन जाएँ, शायद जीवन बेहतर हो जाए। तो यही सब हुआ। तो मैंने जिस भी स्टाफ को फ़ोन किया, उससे टाइम माँगा कि मुझे आपसे बात करनी है, तो 2 मिनट तो बात करते थे, तीसरी मिनट कॉल कट कर दिया जाता था। मुझे कहा जाता था कि सर अभी हम बिज़ी हैं, और मेरे हस्बैंड बुरा मान जाएँगे, मेरी माँ बुरा मान जाएगी, मेरी बहन बुरा मान जाएगी, और बार-बार उनका कॉल आ रहा है। तकलीफ़ यहाँ नहीं थी कि ये सब चीज़ें क्यों ऐसा हो रहा है। ये वही लोग हैं जिनके मैं घर में गया हूँ, और जिनके परिवार से मेरे बहुत गहरे संबंध थे। अगर इनके घर में कोई प्रोग्राम होता था, कोई कार्यक्रम होता था, तो मुझे अवश्य ही बुलाया जाता था। जैसे कोई बर्थडे होता है, कोई जन्मदिन होता था, उसमें मैं पैसे देकर आता था। मतलब ये मान लीजिए कि मैं जो भी उपहार होता था, वो देकर आता था। आखिरी स्थिति ये आई है कि इन्होंने कहा कि भई हमारी मदर बात नहीं करने देगी, हमारे पिताजी बात नहीं करने देंगे, और स्थिति इतनी खराब हो गई कि कोई मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करता था। ये समय होता है। कोई मैं कहानी किसी और की नहीं बता रहा हूँ। मैं अपने जीवन की पीड़ा आपको बता रहा हूँ कि मैं किसी की कहानी, मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी, मैंने कहीं एआई से स्क्रिप्ट तैयार करा ली, वो नहीं है। ये मेरे जीवन की पीड़ा है, मेरे जीवन के दुःख हैं। शायद मैं ये चाहता हूँ कि आपके जीवन में दुःख ना आए, शायद मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में तकलीफ़ें ना आए, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा कोई ऐसा प्रयास नहीं कि मैं बहुत 2-4 लाख रुपए महीना इस चैनल से कमा लेता हूँ, नहीं। जितनी वीडियो है और जितनी मेहनत है इस चैनल पर, उतनी कमाई नहीं है। लेकिन प्रयास है उन लोगों के जीवन से दुखों को निकालना, जिन्होंने अपनों के लिए अपने आप को खोया है, जिन्होंने अपनों के लिए अपनी जॉब को नहीं देखा, जिन्होंने अपनों के लिए अपनी तकलीफों को नहीं देखा, और आज वो कहते कि हम अकेलेपन के शिकार हैं। मेरा एक मित्र है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, इतनी तकलीफ में रहता है, मैंने प्राइवेट नौकरी वाले को भी नहीं देखा। दुख की बात यह है कि उसने आज अपने अकेलेपन को सीढ़ी बना लिया है।
पहले जॉब कुछ और थी, अब जॉब कुछ और है, अब बेहतर जॉब में वो चला गया है। उसने 2-3 क्या लगभग 6-7 महीने पहले मेरे सामने जब रोया, तो मुझे बड़ा दुःख हुआ, सच में बेहतर व्यक्ति है। जब उसकी नौकरी लगी, तो घर में 2 बहनें थी, काफ़ी समय पहले नौकरी लग गई थी। 2 बहनें थी, दूसरा भाई कमाता नहीं है, उसको आवारागर्दी से फुर्सत नहीं है और जैसे ही नौकरी लगी तो कमाल की बात उन दोनों बहनों की शादी इसी ने की। और परिवारों में देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब एक व्यक्ति कमाने लगता है, तो कमाल की बात ये है कि वो सारे के सारे उसी के ऊपर बस सारा बोझ उसी के ऊपर डाल देते हैं। बेटा भात में आपको पैसा देना है, बेटा वहाँ शादी है वहाँ आपको पैसा देना है। कमाल की बात ये होती है कि उस व्यक्ति को केवल इसलिए याद किया जाता है कि वहाँ आपको पैसा देना है, उसको बुलाया नहीं जाता। पूरी बात आप समझ रहे हैं, थोड़ी गहरी बात है। उसको आमंत्रित नहीं किया जाता, निमंत्रण नहीं दिया जाता। लेकिन बस ये कहा जाता है कि वहाँ है और वहाँ इतना खर्चा है, आपको भी देना पड़ेगा। उसका हिस्सा सबसे ज़्यादा होता है और वो बेचारा इस वजह से थोड़ा ईगो में है, एटीट्यूड में है, थोड़ा अहंकार में है कि मैं नौकरी पे हूँ। 8 साल की नौकरी में वो 1 रुपया अपने पास नहीं जोड़ पाया और रही आज के जीवन की बात, उसका कहना ये है कि ब्रदर मैं कम से भी कम 10 या 15 लाख के कर्ज में हूँ। मैंने पूछा कैसे? कि दोनों बहनों की शादी की। अब मैंने अपना विवाह किया है और आज मेरे पास माइनस के अलावा कुछ नहीं बचा है। मैं लोन में हूँ और ऋण में है, मेरे पास ऋण है और दुःख की बात ये है कि मेरे अकेलेपन को कोई समझना नहीं चाहता। मेरी तकलीफ़ों को कोई समझना नहीं चाहता। आज अपना सब कुछ लोग करके बैठ गए हैं और ऐसा नहीं कि आप गरीब हैं तो आपके पास अकेलापन होगा। अमीर लोगों के पास ज़्यादा अकेलापन है। जो बेहतर व्यक्ति है, जो बड़े लेवल पर है, उसके जीवन में अकेलापन होगा और अकेलेपन में सुकून ढूँढना चाहिए भाई। मैंने ऐसे जीवन को भी जिया है, अगर मैं रेस्टोरेंट में जाता था, तो अकेला, कहीं घूमने जाता था, तो अकेला, कहीं मॉल में जाता था, तो अकेला। मैंने अकेलेपन को सीढ़ी बना लिया था। लेकिन तकलीफ, जो लोग आज लोगों का साथ माँग रहे हैं, क्या वो कल छोड़कर नहीं जाएँगे? मुझे आप बताइए, छोड़कर नहीं जाएँगे क्या? आप कहेंगे हाँ गुरुजी छोड़कर तो जाएँगे। तो फिर इनसे अपेक्षाएँ क्यों? फिर इनसे लगाव क्यों? फिर इनसे अपने जीवन को जोड़ना क्यों? फिर इनसे दुःख और तकलीफ शेयर करने क्यों? क्यों भई? भई एक बात बताइए, आप कहेंगे सर हमने तो ये मकान किराए पर लिया है, तो फिर सजावट क्यों? मैंने कहा है जब आप कह रहे हैं कि हमने मकान किराए पर लिया है, तो फिर आप कहते हैं कि सजावट क्यों करें हम? हमारा तो ये किराए पर है मकान, मालिक करेगा। तो ये जो फालतू की आप सजावट जीवन में लेकर आ रहे हैं, फालतू के अपने जीवन में ड्रामे आप लेकर आ रहे हैं, मैं नहीं मानता आप बेहतर व्यक्ति हैं। अगर आज आप अकेलेपन से डर रहे हैं और आप इसलिए डर रहे हैं कि मैं दुखी हो जाऊँगा, मेरे जीवन में तकलीफ़ें आ जाएँगी, जिस दिन आपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया ना मेरे भाई, तरक्की उस तरीके से बढ़ेगी, जीवन के सारे कर्ज उतर जाएँगे और आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं होगी। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप 3 साल तक केवल और केवल अकेलेपन में रहकर और अपने आप को एक तरक्की की राह पर लेकर चले जाएँ। मुझे तो लगता नहीं कि जिस व्यक्ति के जीवन में अकेलापन रहा है, वो उसको बेहतर व्यक्ति नहीं कहा जाता। ज्ञान जो है वो अकेलेपन में है, अज्ञानता भीड़ में है। आप किसी भी व्यक्ति का उदाहरण ले लीजिए, अगर आप बुद्ध का उदाहरण लेंगे, गौतम बुद्ध का उदाहरण भी लेंगे, तो आप देखेंगे उनके जीवन में सबसे ज़्यादा अकेलापन था। अच्छा एक बात बताइए, कितने प्रतिशत लोग बुद्ध के पिताजी को जानते हैं? आप कहेंगे हमें तो नहीं पता था। जितना जैसे उनके पास राजपाट था, सिंहासन था, ऐसे क्या पता कितने सिंहासन बह गए। क्या किसी के बेटे को या किसी के पिताजी को जाना जाता है? आज अगर बुद्ध के पिताजी का नाम लिया जाता है और जाना जाता है केवल बुद्ध के मानने से। लेकिन ये कैसे? अकेलेपन से। बुद्ध के जीवन में अकेलापन था, उसके पिताजी के जीवन में भीड़ थी और दूसरी बात त्याग भी तो था ना, तपस्या भी तो थी।
तपस्या मतलब अपने जीवन को उस दिशा में लेकर जाना जहां अकेलापन होता है, जहां कठोरता होती है, जहां प्रेम नहीं होता है, जहां त्याग होता है, जहां समर्पण होता है। और समर्पण अपने आप में एक ज्ञान है ब्रदर। देखिए प्रभु श्री राम के जीवन को आप ले लीजिए। यदि वो उसी जहां पर वो राजपाट संभालते थे, सब कुछ करते थे, जहां पर राज तिलक होना था, अगर वो वहीं रहते तो आज हम लोग और आप लोग प्रभु कह पाते उनको। वो त्याग, वो समर्पण, ये सब चीजें बड़े मायने रखती है। ये 14 साल का जो वनवास, जो 14 साल की तपस्या और ये त्याग किया गया था, यदि उस जीवन को इस जीवन से हटा दिया जाए, ये 14 साल का जो वनवास था, इसको उनके जीवन से हटा दिया जाए, मात्र वो श्री राम है, राजा एक। और कितने राजाओं को जाना जाता है, मेरा आपसे प्रश्न है। क्या पता कितने हजार राजा रहे हैं और कितने मर गए, जाना जाता है क्या? अगर रावण को जाना जाता है तो प्रभु श्री राम के उससे तो जाना जाता है। तो मैं आपको ये सच बता रहा हूं, यदि त्याग आपके जीवन में है, अकेलापन आपके जीवन में है, तो आपके जीवन में तरक्की निश्चित है भाई। और अज्ञान तो आपके पास हो ही नहीं सकती, अज्ञानता। हाँ, ज्ञान के आप भंडार हो जाएंगे। अकेलापन कुछ समय के लिए आपको रोने की आदत डाल देगा, लेकिन वो ताकत जो आपके अंदर डेवलप होगी, वो एनर्जी, वो ऊर्जा का जो संचार होगा, वो कहीं से नहीं मिल कर सकता। वो मिलता है अकेलेपन से, वो मिलता है शांति से, वो मिलता है त्याग से, वो मिलता है समर्पण से। और आपका अकेलेपन को देखकर रोना कहाँ के ज्ञान की आप अक्षमता में समझ रहे हैं। वो अज्ञानता है। अगर आप अकेलेपन को देखकर रो रहे हैं और तकलीफों में आ रहे हैं, मेरा मानना है कि आपने जीवन को बेहतर तरीके से देखा नहीं और जीवन के बारे में बेहतर तरीके से गहनता से अध्ययन भी नहीं किया है और गणना नहीं की है। अकेलापन अपने आप में एक सौभाग्य है, एक उपाधि मानना। यदि आप नहीं उसको स्वीकार कर सकते तो आपसे मूर्ख व्यक्ति मैं किसी को नहीं मानता। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपने हमारा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।